अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का एक अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के इस टॉपिक को तीन बेसिक एस्पेक्ट से देखेंगे। सबसे पहले है एक्सपेरिमेंट, उसके बाद है डिस्कवरी और थर्ड हम इसकी जो बुनियादी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सपेरिमेंट से। जैसे 1886 में एक जर्मन फिजिस्ट थे जिनका नाम था इगन गोल्डस्टेन। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसके नतीजे में जो प्रोटॉन्स हैं वो डिस्कवर हुए। तो इन्होंने सबसे पहले जो डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ किया, वो डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो इंस्पायर्ड था जो क्रुक्स का जो कैथोड रे ट्यूब था, उससे इंस्पायर्ड था और उसी के ही बुनियादी जो उसका जो ढांचा था उसी से रिलेटेड था। उसमें भी डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्लास का बना हुआ एक डिस्चार्ज ट्यूब था। उसके साथ साथ जो दो इलेक्ट्रोड्स थे जिनमें एक कैथोड और दूसरा एनोड था। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ चेंजेस भी की गई। सबसे पहले जो इसके अंदर जो गैस थी वो गैस फिल की गई हाइड्रोजन गैस। इस एक्सपेरिमेंट से पहले इस बात को जाना जा चुका था कि जो हाइड्रोजन गैस की जो साइज है वो स्मॉलेस्ट है। तो इसी बुनियाद पर जो है वो हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया और जो कैथोड रेज था वो भी यहाँ पर परफोरेटेड जो है कैथोड रेज है, जो कैथोड इलेक्ट्रोड है वो इंस्टेड ऑफ फ्लैट इलेक्ट्रो कैथोड जो है वो यहाँ पर यूज़ किया गया। तो जैसे ही जहाँ जब करंट फ्लो यानी हाई वोल्टेज यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस किया गया, जब वो फ्लो किया तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि जब ये चार्ज जो है वो यहाँ से फ्लो होना शुरू हुआ तो यहाँ से जो है वो एनोड से कुछ रेज जो है वो कैथोड की तरफ मूव करना शुरू हुई। इसी बुनियाद पर जो प्रोटॉन्स की जो रेज हैं उन्हें एनोड रेज का नाम भी दिया गया। और फिर सबसे बुनियादी बात यहाँ पर यह है कि जो यहाँ पर परफोरेटेड जो कैथोड रे हैं वहाँ इसको यूज़ करने का बुनियादी मकसद ये था कि इस बात को जाना जा सके कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मूवमेंट कैसी है और अगर उनके जो बैक साइड ऑफ या बिहाइंड द कैथोड इलेक्ट्रोड अगर कोई स्क्रीन जो है वो रखी जाए तो उसका जो इम्पैक्ट है या उसके जो असरात हैं वो किस तरह होंगे। तो जैसे इन्होंने जब ये स्विच ऑन किया और यहाँ से जो है वो रेज मूव होना शुरू हुई इन अ स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स द कैथोड इलेक्ट्रोड। तो जब यहाँ पर इन परफोरेटेड जो होल्स हैं यहाँ पर जब इनसे टकराई ऑन द बिहाइंड, जब बिहाइंड ऑफ द कैथोड रेज जो इलेक्ट्रोड है वहाँ पर जब ये टकराई तो यहाँ पर एक ब्राइट रेड कलर की लाइट जो है वो नमूदार हुई। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो इसकी जो बुनियादी यहाँ पर डिस्कवरी है वो इसी बुनियाद पर हुई कि जो रेज जो एनोड से जो है वो मूव कर रही थी कैथोड की तरफ। जैसे कि हमने इससे कबल पढ़ चुके हैं कि जो कैथोड रेज के एक्सपेरिमेंट में था वहाँ पर जो इनकी जो प्लेसमेंट है उनको जो है वो यहाँ पर कैथोड रे में चेंज किया गया। लेकिन जब कैथोड रे का जो एक्सपेरिमेंट था यहाँ पर जो है वो कैथोड रेज को कैथोड जो इलेक्ट्रोड है उसको प्लेस किया गया था। तो उसकी जब मूवमेंट भी हुई थी तो उस बुनियाद पर भी जो इलेक्ट्रॉन की जब नेगेटिव रेज जो है वो मूव कर रही थी टुवर्ड्स द एनोड तो उनको नाम दिया गया कैथोड रेज या जो इलेक्ट्रॉन है बाद में उसे फिर इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। तो इसके यहाँ पर बेसिकली उसी प्रोसेस का जो है वो जो इन्वर्स प्रोसेस हुआ कि जो रेज जो है वो यहाँ पर एनोड से अब कैथोड की तरफ मूव होना शुरू हुई। जब इन रेज को ऑब्जर्व किया गया तो इन रेज को जो है वो एनोड रेज का नाम दिया गया और फिर बाद में इनको भी समझा गया, ऑब्जर्व किया गया एज अ पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स, तो फिर इन्हें प्रोटॉन्स का नाम दिया गया। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से।
तो सबसे पहले इन्होंने जो ईगन गोल्डस्टेन ने मुख्तलिफ इसकी प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो परफॉर्म किए। तो सबसे पहले इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो यहाँ पर एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन इन्होंने केप्ट की, यहाँ पर रखी। तो इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर ऑन द बैक साइड ऑफ द कैथोड इलेक्ट्रोड यहाँ पर एक शेडो पर फॉर्म हुई, जिसकी बात पर यह साबित हुआ कि जो कैथोड रेज या जो एनोड रेज हैं ये जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, जैसे कि हमने कैथोड रेज में भी देखा था। अब बात करते हैं दूसरा, जब इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर एक पेडल व्हील जो है वो प्लेस किया गया। उस पेडल व्हील को भी जब यहाँ पर प्लेस किया गया तो वो पेडल जब यहाँ पर जो करंट का फ्लो है जब उसे ऑन किया गया तो ये जो पेडल जो व्हील है उसने मूवमेंट शुरू की, उसने मोशन शुरू किया। तो इस मोशन की बुनियाद पर ये कहा गया कि ये जो प्रोटॉन्स हैं या जो एनोड रेज हैं ये इनका जो है वो कुछ मास होता है। ड्यू टू दिस मास द व्हील started the movement which was recorded after the experiment। और फिर उसके बाद ये देखा गया कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये जो रेस थी वो बेंड हुई टूवर्ड्स द नेगेटिव पोल। तो इस बात से जो है वो फिर ये साबित किया गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो प्रोटॉन्स हैं ये बेसिकली जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हैं। इस प्रॉपर्टी की बुनियाद पर ही ये बेंड हुए नेगेटिव साइड पर, और जब मैग्नेटिक में इसे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जब यहाँ पर अप्लाई की गई तो वो जो है वो साउथ पोल की तरफ बेंड हुई। इसी तरह अगर हम इसके और जो कैथोड रेज की जो बुनियादी फ़र्क अगर हम यहाँ पर देखें तो कैथोड रेज पर जो है वो किसी भी जो डिस्चार्ज ट्यूब में किसी भी किस्म की अगर कोई गैस रखी जाए तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर जो है वो गैस का इम्पेक्ट है, जो बुनियादी गैस जो हाइड्रोजन है, इस तरह की जो गैसेस हैं जो स्मॉलेस्ट हैं जिनके पार्टिकल्स वो यूज़ की जा सकती हैं, उसके अलावा जो है वो कुछ गैसेस जो हैं वो इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इसके बाद 1911 से 1920 तक जब रादरफोर्ड ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स जो है वो परफॉर्म किए, जिनमें से मशहूर जो एक एक्सपेरिमेंट था उनका जो गोल्ड फॉइल के नाम से मशहूर है। जब उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उस पर एक्सपेरिमेंट के नतीजे में भी ये बात साबित हुई कि जो एक एटम है वो उसके जो मिडल पार्ट है वहाँ पर एक पॉजिटिव जो है वो चार्ज मौजूद होता है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बेसिकली प्रोटॉन्स की ही वजह से एक एटम में पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। और इसके बाद जो है वो फिर रादरफोर्ड की कंक्लूजन में ये बात भी शामिल थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो प्रोटॉन्स के जो है वो इक्वल होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।